टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में प्रधान शिक्षक से जुड़े हुए तमाम बिंदुओं का विश्लेषण करेंगे, जिसके तहत हम बताएंगे कि आवेदन कब से होगा, सिलेबस क्या रहेगा, परीक्षा बीपीएससी आयोजित करेगी, निगेटिव मार्किंग होगा और आवेदन के लिए मात्र 3 मौके मिले हैं। साथ ही साथ इसके समस्त सिलेबस को विस्तार से चर्चा करेंगे, जिलावार कितने सीट हैं उसकी चर्चा करेंगे और इसके ट्रांसफर कैसे मिलेंगे, ये सारे बिंदुओं पे आज हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलती है। तो आज हम लोग पूरे बिंदु पर डिस्कस करेंगे, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं जो नया नियमावली लागू हो गया है, उसके तहत स्पष्ट कर दिया गया कि हर अभ्यर्थियों को कितने मौके मिलेंगे परीक्षा के लिए, 3 मौके मिलेंगे। चलिए, नया नियमावली जो 2024 लागू हुआ है, जिस तरह से बीपीएससी एग्जाम लेगी आपका, और कह दी गई है कि आपको प्रधान शिक्षक बनने के लिए 3 मौके मिलेंगे। कितने मौके मिलेंगे? 3 मौके मिलेंगे और लगभग 40,506 सीटों पर भर्ती होगी। कितने सीटों पे? 40,506 सीटों पे प्रधान शिक्षक की भर्ती होगी और उसकी परीक्षा कौन लेगा? बीपीएससी के द्वारा परीक्षा ली जाएगी। किसके द्वारा? बीपीएससी के द्वारा परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, इसको याद रखना है। और लगभग मार्च से मान चलिए कि आपको मार्च में आपको सेकेंड वीक से एप्लीकेशन का फॉर्म भी लिया जाने लगेगा। चलिए, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं डिटेल में। जिनके पास सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्ष पढ़ाने का अनुभव हो। पहले क्या था कि पहले प्रशैक्षणिक अनुभव था, कि मतलब जब प्रशिक्षण प्राप्त किए उसके 8 वर्ष बाद। लेकिन अब आपका जो नया नियमावली 2024 जो जारी हुआ प्रधान शिक्षक के लिए, उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए, मतलब 8 वर्ष पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा सचिव महोदय के पाठक जी कटिहार में कह भी रहे थे कि अब आप लोग को प्रधान बनने का भी मौका मिलेगा। तो कहीं न कहीं अब विभाग अपने स्तर से तैयारी आरंभ कर दी है और बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन निकलेगा। और चूंकि बीपीएससी बहुत कम समय देती है आपको तैयारी करने के लिए, तो आपको पहले से तैयार रहना होगा। और उसी के लिए मैंने कहा भी है कि संस्थान के द्वारा 1 मार्च से आप लोग का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी साथी उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9709124019 इस नंबर पर प्रधान शिक्षक लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, आप लोग को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलिए, अब क्या है कि 1 अगस्त को 58 वर्ष या उससे कम आयु के, मतलब 58 वर्ष की अवस्था तक के वे प्रधान शिक्षक बन सकते हैं। और परीक्षा में ऐसे सभी प्रशिक्षित शिक्षक भाग ले सकते हैं जो स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित हैं। ठीक है, और 8 वर्ष की शैक्षणिक अनुभव है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ क्या कहा कि प्रधान शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा बीपीएससी लेगा, हर एक अभ्यर्थी को 3 मौके मिलेंगे। ऐसे कई नियम गुरुवार से लागू प्रधान शिक्षक नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली 2024 में स्पष्ट कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा पाठ्यक्रम पे चर्चा कर ले। कि सर आपके बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर इसके सिलेबस क्या रहेंगे, थोड़ा सा सिलेबस पे चर्चा कर दिया जाए। तो हमने आपके सामने में पूरा सिलेबस रखने का काम किया है। चलिए, एक एक चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। चलिए, ऐसे रख देते हैं, एक एक बिंदु पे आप लोग को। सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर में स्पष्ट लिखा हुआ है पाठ्यक्रम प्रधान शिक्षक पूर्णांक 75 समान अध्ययन, मतलब कुल कितने अंकों की परीक्षा होगी? 150 अंकों की परीक्षा होगी। 150 अंक में क्या रहेगा? सामान्य अध्ययन के 75 अंक। सामान्य अध्ययन में कितने रहेंगे? 75 अंक। और बाकी क्या रहेगा? डीएलएड का। बाकी क्या रहेगा? डीएलएड का 75 अंक। हम दोनों की चर्चा करेंगे, दोनों बिंदुओं पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और जो भी साथी चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी समय पूर्व आप लोग को देने का काम करते हैं, ताकि आपको जानकारी मिलता रहे, अपडेट मिलता रहे, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सामान्य अध्ययन में क्या क्या है? तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मतलब प्रारंभ बेसिक गणित के लिए जो आपका कहां तक है? 8 स्टैंडर्ड तक। कहां तक? मतलब 8 लेवल तक के जो आपके गणित के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कितने अंकों के रहेंगे? 20 अंकों के। कितने अंकों के रहेंगे? 20 अंकों के रहेंगे। फिर आपका जनरल साइंस सामान्य विज्ञान लगभग 8 लेवल तक का ही मान चलिए, उसमें कहा गया है तो 15 अंकों की। ये पूरा बीपीएससी के साइट पे दिया हुआ है वहां पे, और वहीं से आप लोग को जानकारी लेके दिया जा रहा है। ठीक है, तो 20 कितना हो गया? गणित का। 15 विज्ञान का। अब है राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना यथासंभव राष्ट्रीय स्तर की महत्व, मतलब करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से कितने रहेंगे? 10 अंक। नेशनल कितने रहेंगे? 10 अंक। वो भी इंटरनेशनल नहीं, नेशनल इंपोर्टेंस फ्रॉम, मतलब राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स रहेंगे। अब आइए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार के योगदान, मतलब हिस्ट्री से जो आपका स्पेशली पूछा जाएगा। किसी से? इंडियन नेशनल मूवमेंट से, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, और साथ साथ उसमें केंद्रीय भूमिका में बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन को देखा जाएगा। और उससे कितने रहेंगे? 10 अंक रहेंगे। और फिर ज्योग्राफी भूगोल से जो आपका 10th लेवल तक का रहेगा उससे 10 अंक रहेंगे।
और फिर सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन से आपके कितने अंक रहेंगे? 10 अंक रहेंगे। क्लियर है? तो कुल मिलाकर जोड़िएगा तो आपके कितना पुर जाएगा? ये 75 अंक। कितना पुर जाएगा? ये स्पष्ट यहाँ पे लिख दिया गया 75 अंक। तो इस हिसाब से आपको टोटल 75 अंक आपको पढ़ना है सामान्य अध्ययन में। ठीक है, तो पूरा सिलेबस मैंने आपके सामने में रख दिया। अब आपका बाकी रह गया और 75 अंक। तो 75 अंक में और क्या रहेगा उसको भी हम स्पष्ट रखते हैं आपके सामने में। चलिए, सामान्य अध्ययन के बाद डीएलएड विषय के 75 अंकों के लिए विषय का स्तर एवं पाठ्यक्रम यथासंभव रहेंगे। मतलब क्या, डीएलएड का जो आपका है वो 75 अंक के पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन के अलावा डीएलएड के 75 अंक, और डीएलएड में 75 अंक किससे पूछे जाएंगे उसको भी अभी हम जस्ट आपके सामने में रखने का काम करेंगे। उपयुक्त पाठ्यक्रम के नियमित एनसीईआरटी की पुस्तक मान होगी। मतलब प्रश्न पत्र जो रहेंगे वो आपके एनसीईआरटी सिलेबस से रहेंगे, इसको याद रखेंगे। अब हम आपके सामने में 75 अंकों का जो डीएलएड है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर लेते हैं, एक एक बिंदु हम आपके सामने में रखते हैं और उसके बाद फिर हम आपको योग्यता के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम 75 अंकों की डीएलएड, ये आपका सारा देख रहे हैं, ये आपका जिला वाइज कितना सीट है ये भी इसमें मैंने डाटा कर दिया है। जो साथी ग्रुप में जुड़ गए हैं, और मैंने कहा ही नंबर 97091240 पर प्रधान शिक्षक लिख के व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ये आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। तो जिला वाइज आप सीट भी वहां से देख सकते हैं। चलिए, अभी हम चर्चा करेंगे 75 अंक को सामान्य अध्ययन के बाद डीएलएड की चर्चा करेंगे। अभी आपने सामान्य अध्ययन में देख ही लिया क्या क्या पूछा जाएगा, विज्ञान, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, भूगोल, राज्य व्यवस्था, भारतीय गणित, अब आपको हम मेन बिंदु पे लेके चलते हैं सामान्य अध्ययन के बाद में। चलिए, डीएलएड में आ गए। डीएलएड में टोटल 8 यूनिट पूछे जाएंगे। कितने यूनिट रहेंगे? टोटल 8 यूनिट। देखिए, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5, इकाई 6, इकाई 7 और इकाई 8। मतलब कुल मिलाकर आपके 8 यूनिट हैं जो डीएलएड से रहेंगे। और इससे कितने प्रश्न रहेंगे? इससे कितने प्रश्न रहेंगे? तो इससे रहेंगे 75 प्रश्न। तो अब आप लोगों ने देख लिया, अब आप लोगों ने देख लिया कि 150 में कैसे कैसे था। 150 अंक में, 150 अंक में आपका सामान्य अध्ययन कितने थे? 75। सामान्य अध्ययन कितने? 75। और डीएलएड कितने हो गए? डीएलएड हो गए 75। तो कुल मिलाकर कितने? 150 प्रश्न हो गए। क्लियर है? साथ ही साथ इसको याद रखेंगे कि प्रश्न में आपके निगेटिव भी रहेंगे, उसको भी हम अभी आपको दिखाने का काम करते हैं। और ये 8 यूनिट आपको तैयारी करवाया जाएगा। आपको डीएलएड का भी 75 मार्क्स और सामान्य अध्ययन का भी 75 मार्क्स टोटल तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपके टेस्ट भी रहेंगे, सारा पीडीएफ नोट्स भी रहेगा। और मैंने कहा ही है कि 9709124019 इस नंबर पर प्रधान शिक्षक लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। प्रधान शिक्षक लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और वहां से फिर आप लोगों का पूरा डिटेल जानकारी मिलना हो जाएगा। और 1 मार्च से आप लोग का बैच स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत कम समय मिलेगा। मार्च में ही आपको आवेदन करने का मौका मिल सकता है, मार्च में ही आवेदन का मौका मिलेगा, क्योंकि आपको पता है बीपीएससी T3 7 से 17 मार्च के बीच में एग्जाम हो जाएगा। फिर आपका बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए लग जाएगी और बिल्कुल बहुत कम समय मिलेगा। आपने देखा भी है कि बीपीएससी ज्यादा समय नहीं देती है, बहुत कम समय देती है। तो आप लोग को पहले से तैयार रहना होगा, ठीक है? नहीं तो फिर आपको ये मौका चूक जाता है, क्योंकि ये मौका कहीं ना कहीं गोल्ड, क्योंकि 30,500 देखिए ये आपका बेसिक स्केल है, जो आपके बीपीएससी टीचर से भी ज्यादा प्रधान शिक्षक आप बनने जा रहे हैं, तो ये आपका स्केल भी ज्यादा है। और कहीं न कहीं आपको एग्जाम इसमें, चूंकि 75 अंकों का जो डीएलएड है, ये आपको एग्जाम निकालने में काफी मदद करेगा, ठीक है? चलिए, अब हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा हम आपको चर्चा कर दें योग्यता के बारे में। थोड़ा सा योग्यता के बारे में चर्चा कर देते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक चीज हम आपके सामने में रखेंगे। और जो साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारा जानकारी मिलता रहे, एक एक चीज की जानकारी आपको मिलता रहे। चलिए, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको योग्यता के बारे में बतला देते हैं। चलिए, इसके द्वारा सीट वाइज, मैंने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि कितने कैटेगरी में कितने सीट हैं, उसके बारे में मैंने चर्चा कर दिया था। अब आ जाइए योग्यता के बारे में, थोड़ा सा चर्चा कर दे हम आपको। चलिए, वेतनमान को देख लीजिए। वेतनमान के बारे में कि 30,500, अभी जस्ट मैंने कहा कि वेतनमान कितना है आपका स्केल, 30,500 का स्केल है। योग्यता में क्या है देख लीजिए। योग्यता भारत का नागरिक, बिहार राज्य का, और विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% अंक के साथ। हाँ, SC ST OBC है तो उनको 5% की छूट दी जाएगी, स्पष्ट है। साथ ही साथ आपका मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड हो, बीएड हो, बीपीएससी हो, डीपी से पास है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, तो प्रशिक्षित होना चाहिए।
और 2012 से पूर्व नियुक्त हैं तो उनके लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और 2012 के बाद के लिए टीईटी उत्तीर्ण चाहिए। और अनुभव के लिए मैंने फिर से एक बार मैं बता दूं आप लोग को, अनुभव के लिए जो नया संशोधन हुआ है इसको लिख लीजिए आप, संशोधित अनुभव। अब क्या है संशोधित अनुभव 8 वर्ष, किस चीज का है ये, तो शैक्षणिक अनुभव। कितने अनुभव है, शैक्षणिक अनुभव, मतलब जो 8 साल से पढ़ा रहे हैं विद्यालय में वो फॉर्म भर सकते हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। तो इस चीज के लिए आप लोग माइंड सेट कर लीजिए, क्योंकि जो प्रधान शिक्षक का नया नियमावली उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि शैक्षणिक अनुभव 8 वर्ष का होना चाहिए। इसलिए आप लोग एकदम लग जाइए, बहुत कम समय मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए। और मार्च में आप लोग को बहाली के लिए आवेदन भी लिया जाने लगेगा, इसके लिए तैयार रहिए। निगेटिव भी रहेंगे, ये सारा बिंदु मैंने आपके सामने में रख दिया है। बहुत कम समय है तो आप लोग समय का सदुपयोग करते हुए जुड़ जाइए। नंबर मैंने आपको लिख दिया, वहां प्रधान शिक्षक लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए। और फिर 1 मार्च से धुआंधार क्लास आयोजित हो जाएगी, जहां आपको बेहतरीन फैकल्टीज के द्वारा आपकी सारी तैयारी करवाई जाएगी। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा, जो जानकारी मिली होगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी जानकारी मिलती रहेगी। और व्हाट्सएप कर दीजिए, ग्रुप से जुड़ जाइए। ओके, धन्यवाद, आप सबों का बहुत बहुत आभार।